हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आज इस लेक्चर में काम आएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग तो वीडियो नहीं देखोगे जाके, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, इतना लंबा प्रोसेस कौन फॉलो करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर एकदम डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था क्या। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मेडिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट क्या था कि सपोज एक बॉडी है, ओके, मतलब एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी को इमर्स कर दिया, अंदर से बॉडी को डाल दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होंगे, पहले लिक्विड यहाँ तक था, है ना, बॉडी को जब अंदर डाले अपने, उस केस में ये जो लिक्विड है ऊपर थोड़ा सा राइज हो गया है कि नहीं, इतना सा अमाउंट लिक्विड की राइज हो गया। तो ये है अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड। ओके, किसने डिस्प्लेस की, ये जो बॉडी है इसने डिस्प्लेस की। तो ये जो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, इसका मास होंगे कि नहीं, सपोज इसके मास को m बोल दिया, है ना। तो ये जो मास है, इस मास को मतलब ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इसको ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खींचेंगे विथ सम फोर्स mg। अब जानते हो ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो लिक्विड है इसको खींचेंगे विथ सम फोर्स दैट इज mg, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट, है ना। तो वेट मतलब क्या है, फोर्स ही तो है ना। अभी देखो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, उन्होंने बोला कि जब भी कोई चीज आप ऐसे इमर्स करते हो लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड एक अपथ्रस्ट देता है, मतलब ऊपर की तरफ एक लिक्विड फोर्स लगाएंगे। तो लिक्विड इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट, यानी इसको हम लोग बायंट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, बायंट फोर्स। ठीक है, तो ये जो बायन फोर्स है, ये बायन फोर्स किसने लगाया, लिक्विड ने लगाया इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, यहां तक ओके। तो देखो ये जो बायन फोर्स यानी अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, ये जो लिक्विड था, इस लिक्विड की जो वेट है, इस वेट के बराबर होंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि दिस वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो अगर आप सिंपली आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, क्या समझोगे कि ये जो अपथ्रस्ट है, वो अपथ्रस्ट किसकी बराबर होंगे, किसकी इक्वल होंगे, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट की बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो ये आज की जो लेक्चर है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, उसको समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ यही चीज याद रखना होगा। ठीक है, कर तो लोगे, है ना। तो यही चीज याद रखने के बाद अब ये पूरा का पूरा आज की जो लेक्चर होंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वो आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, रट्टा मार लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखा, और लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो स्मार्ट हो, रट्टा नो रट्टाफिकेशन। ठीक है, रट्टा नहीं मारोगे तो आप लोग इसे समझोगे अच्छे से, मैं समझाऊंगा अच्छे से, एकदम बेसिक से समझाऊंगा चीजों को, एकदम धीरे धीरे चीजों को बिल्ड करेंगे, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली क्या याद रखना है, एक ही चीज कि यहाँ पे जो अपथ्रस्ट होंगे दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखे रखा कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड को आप क्या अपथ्रस्ट बोल सकते हो, अभी बोलो यस। तो आप लोग इसे अपथ्रस्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि आर्किमिडीज ने ये बोला था कि ये जो लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, उसकी जो वेट होंगे दैट विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट। तो इसका मतलब आप अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से कि ये जो वेट है, वेट का एसआई यूनिट क्या होंगे, न्यूटन होंगे। तो वेट मतलब एक फोर्स है,
तो यहाँ पे अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट मतलब भी फोर्स ही है। तो जब भी मैं यहाँ पे अपथ्रस्ट वेट के बारे में बोलूंगा तो आप क्या समझोगे, वो सब फोर्स है, ठीक है। यही दिमाग में लेके चलना है। दो चीज मैंने बोली, एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो है ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसकी वेट दैट विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट। और एक चीज क्या बोला कि जब भी हम देखेंगे यहाँ पे वेट, अपथ्रस्ट, ये सब जो वर्ड देखेंगे तब हम समझेंगे कि दे आर नथिंग बट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट, वेट, ये सब फोर्स है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पे आते हैं। तो आप लोग एक काम करो ना, इसे एक बार पढ़ लो, आराम से पढ़ लो स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट, क्या बोला कि इट स्टेट्स दैट ए बॉडी विल फ्लोट, ओके। तो ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is equal to the or greater than, ठीक है, the weight of the body। तो यहाँ पे बेसिकली बोला क्या गया कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अगर यहाँ पे जो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ ना, इसकी वेट अगर इस बॉडी की वेट से ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे, उस केस में ज़्यादा या इक्वल होंगे, ठीक है। तो उस केस में ये बॉडी फ्लोट करेंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझना आप लोग, क्या है कि सपोज एक बॉडी है, ओके। तो उस बॉडी पे आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, इधर की ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया सपोज, ठीक है। तो कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 5 न्यूटन, है ना। तो ऊपर की डायरेक्शन पे आपने एक और फोर्स लगाया 5 न्यूटन। उस केस में क्या होंगे बोलो, उस केस में बॉडी इधर भी उधर भी कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हो बेसिकली बॉडी इसी जगह पे ही रहेंगे, है ना। तो देखो अगर इस फोर्स को आपने इंक्रीज किया, सपोज 15 न्यूटन किया, उस केस में क्या होंगे, तो ऊपर से ऐसे 15 न्यूटन फोर्स, नीचे से 5 न्यूटन, तो अल्टीमेटली ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स ले। ये बेसिक बात है, आप समझते हो, ठीक है। तो ऊपर ज़्यादा फोर्स है, नीचे कम फोर्स है, तो इसका मतलब बॉडी नीचे मूव करेंगे। तो इसका अगर उल्टा रिवर्स वर्जन देखे तो ऊपर इस डायरेक्शन में आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर अपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, उस केस में क्या होंगे बोलो, उस केस में क्या होंगे, ये बॉडी ऑब्वियसली ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर जो पहला कंडीशन था, इस बॉडी पे सेम फोर्स लग रहा है, तो बॉडी क्या होंगे, इधर भी उधर भी नहीं मूव करेंगे, मतलब ये बॉडी यहाँ पे रहेंगे। तो इस केस को आप बोल सकते हैं फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, एकदम आसान हो जाएंगे चीजें। तो देखो ध्यान से इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो अगर इस बॉडी की वेट कम होंगे और ज़्यादा क्या होंगे, ये जो डिस्प्लेस किया लिक्विड, वो लिक्विड यानी जो अपथ्रस्ट है, अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली बॉडी फ्लोट करेंगे, और इक्वल होंगे भी तब भी फ्लोट करेंगे। तो इस कंडीशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा कि W इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, मतलब ये जो वेट है, ये किसकी वेट, इस बॉडी की वेट। तो अगर इस बॉडी की वेट है ना, तो इस बॉडी को mg फोर्स से खींच रहे हैं, जिसे हमने वेट कहा। तो अगर इस बॉडी की वेट इक्वल होंगे इस अपथ्रस्ट से, तो ये बॉडी इधर रहेंगे, मतलब ये ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे, है ना। तो बॉडी इस जगह पे ऐसे रहेंगे, और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये पानी के सरफेस है, ठीक है। तो ये पानी के सरफेस से ऐसे टच रहेंगे इस तरह से, ठीक है, एकदम बॉडी डूब जाएंगे बोल सकते हो, मतलब, लेकिन इसको फ्लोटिंग ही बोलेंगे ना, तो एकदम तो डूबा नहीं है अंदर। तो पानी के ये जो सरफेस है, इस सरफेस से ऐसे लेवलिंग करेंगे, ठीक है। और जो ये केस है, इस केस को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेट है, वेट लेस देन है अपथ्रस्ट से। तो इसका मतलब इस केस में अपथ्रस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट अगर ज़्यादा होंगे तो इसको ऐसे समझो, है ना। तो ये जो वेट है, इस वेट को हमने 5 न्यूटन बोला, ठीक है। और यहाँ पे जो ये अपथ्रस्ट है, ये भी 5 न्यूटन है। तो दोनों इक्वल है, मतलब बॉडी इधर है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, अपथ्रस्ट ज़्यादा हुआ, तो ये जो 5 न्यूटन है ये ज़्यादा हुआ, है ना। तो ये 5 न्यूटन ही है। तो ये जो वेट है, इसको हमने 5 न्यूटन बोला, तो वही ना, वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे अपथ्रस्ट ज़्यादा हुआ, पहले था 5 न्यूटन तो अभी अपथ्रस्ट ज़्यादा है। तो ज़्यादा मतलब कितना है, लेट्स से 10 न्यूटन है, तो अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन दिस वेट ऑफ द बॉडी। तो इस केस में क्या होंगे, तो ऑब्वियसली ये फोर्स है ना अपथ्रस्ट, और डब्ल्यू भी फोर्स ही है, तो ये बॉडी को ऊपर ऐसे मूव कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी ऊपर मूव किया, पहले कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था जब इक्वल था, ठीक है। तो अभी इस केस में बॉडी ऐसे मूव किया। तो ये जो केस है, इस केस में क्या हो रहा है, इस बॉडी का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और जो आधा ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्शियली सबमर्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो केस है, इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में कंडीशन क्या है कि ये जो W है, दिस W इज ग्रेटर देन वेट, मतलब ये जो बॉडी का वेट है W, ये ग्रेटर देन है U से, U मतलब अपथ्रस्ट है ना। तो यहाँ पे इक्वल था तो इस तरह से था, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ, ये अपथ्रस्ट तो 5 न्यूटन ही है, अपथ्रस्ट को आपने 5 न्यूटन ही रखा, लेकिन ये जो वेट है ये पहले 5 न्यूटन था, इस 5 न्यूटन को आपने सपोज 15 न्यूटन कर दिया। मतलब इस केस में आपने बॉडी की जो वेट है उसको ज़्यादा किया अपथ्रस्ट से, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो 15 न्यूटन फोर्स है ना, तो ये इस बॉडी को डुबो देगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक बातें क्या समझ में आई कि अगर फ्लोट करना है, अगर बॉडी पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करते रहना है बॉडी को, तो उस केस में क्या होंगे कि ये जो अपथ्रस्ट है वो अपथ्रस्ट इस वेट से ज़्यादा होना होगा। तो ये W क्या है, इस बॉडी की वेट, ठीक है। तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होना होगा, ठीक है। इसी चीज़ को लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। और क्या होना होगा, ये दोनों इक्वल होने से भी ये फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो जहाज वगैरह ये सब जो फ्लोट करते रहते हैं ना, पानी के ऊपर रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आगे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जहाज की जो कंडीशन होंगे वहाँ पे क्या होंगे, जहाज में ये केस होता है, ठीक है। अगर जहाज में ये केस होता तो क्या होता, पूरा का पूरा जहाज डूब जाता है ना। लेकिन इस केस में, जहाज की केस में क्या होता है, पार्शियली डूबता है, ठीक है, पार्शियली सबमर्ज होता है। तो आधा हिस्सा, नीचे की हिस्सा डूबता है और ऊपरी हिस्सा ऐसे ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो ये जहाज की कंडीशन है। तो इस केस में क्या होता है, वेट ऑफ द जहाज, शिप की जो वेट है, वेट ऑफ द जहाज इज लेस देन दिस अपथ्रस्ट, ठीक है। तो इसको, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट से इस चीज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अपथ्रस्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो अपथ्रस्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो अपथ्रस्ट को हमने ऐसा क्यों बोल पाया कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अपथ्रस्ट को ऐसे क्यों बोल पाया, हाँ बोलो क्यों बोल पाया अपथ्रस्ट को ऐसे कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज नथिंग बट अपथ्रस्ट, है ना। तो ये बोल पाया हमने बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वही तो समझना हमने अभी अभी, है कि नहीं। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यही बात बोला था ना मैंने कि यही चीज, यही स्टेटमेंट याद रखो, बाकी आराम से समझ में आ जाएंगे चीजें, ठीक है। तो देखो ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बोला था, आर्किमिडीज ने बोला था कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे पढ़े हम लोग कि वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी अगर लेस देन है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड से, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी अगर लेस देन है किससे, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड से, तो उस केस में बॉडी फ्लोट करेंगे, ठीक है। हजम करने की कोशिश करो, एनालिसिस करो थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इस अपथ्रस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो अपथ्रस्ट मतलब तो वही होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो मैंने इतना बार बोला, ये चीज आप लोगों को याद रहना ही चाहिए, मतलब रह जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो वेट है ये किसकी वेट है, इस बॉडी की वेट, ठीक है। तो बॉडी की वेट अगर इक्वल है किससे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड से, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज एक बाल्टी लिया आपने, बकेट, यहाँ पे ऐसे पानी भरा, ठीक है। तो जब पानी भरा होगे ऐसे क्या होंगे, सपोज बॉडी इस तरह से आपने पानी भरा, ठीक है। तो पहले लेट्स से पहले पानी की लेवल यहाँ तक था, पहले ये था, अभी क्या हुआ, इसको अंदर डुबोते ही पानी की लेवल यहाँ तक आ गया, तो इतना सा इंक्रीज हुआ।
तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वेट होंगे, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट होंगे, अगर इसकी वेट और ये जो बॉडी है, इस बॉडी की वेट इक्वल होंगे, है ना। तो वेट मतलब क्या, mg, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वेट मतलब mg, वेट मतलब फोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट है और यहाँ पे ये जो बॉडी है, इस बॉडी की जो वेट है, अगर दोनों वेट इक्वल हुआ, ओके, तो बॉडी की वेट, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट, है ना। तो दोनों वेट अगर इक्वल हुआ तो क्या होंगे, तो बॉडी इस तरह से फ्लोट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, है ना। ओके, तो नेक्स्ट केस में क्या है, अगर ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट, ठीक है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट ज़्यादा है, ठीक है। मतलब देखो, ये जो बॉडी है, इस बॉडी की वेट लेट्स से कितना है, 10 है, 10 न्यूटन। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है यहाँ पे, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट अगर ज़्यादा है, लेट्स से इसको हमने मान लिया 15 न्यूटन, ओके। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट अगर ज़्यादा है तो, और बॉडी की वेट अगर कम है, उस केस में क्या होंगे, ये बॉडी इस तरह से फ्लोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक देखो, एक बार खुद से एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करो। और एक मैं एक बढ़िया टेक्निक समझा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करना, पेपर पेन लेके बैठ जाना, पहली बात तो ये, ठीक है। तो आप लोग पेपर पेन में जो मैंने बोला अभी उस चीज़ को, वीडियो को पॉज करो और उस चीज़ को एक बार पेपर पेन लेके लिख लो, ठीक है। और डायग्राम साइड में ऐसे रफ डायग्राम बना लो ना कि ये, तो आप लोग जब लिखोगे, द मोमेंट यू राइट योर ब्रेन हिप्स, ठीक है। तो उस केस में आपको और अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। जब उस तरह से आप समझोगे, वो कभी नहीं भूलोगे। मेन बात ये है ना, तो आप दूसरों को भी समझा पाओगे, ठीक है। क्लास में बेसिकली आप हीरो बन जाओगे, लोग पूछते हैं ना, ये समझा दो, ये समझा दो, हाँ, तो वो हो जाएंगे, आप लोग अच्छे से समझा पाओगे चीज़ों को। तो यहाँ तक ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टेटमेंट को और एक बार पढ़ लेते हैं, अभी अच्छे से समझ में आएंगे। स्टेटमेंट मतलब इसको मैंने शॉर्टकट करके यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड है उसकी जो वेट है, अगर वो ज़्यादा होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है, किससे, वेट ऑफ द बॉडी से। तो बॉडी की जो वेट है उससे अगर ज़्यादा या इक्वल होंगे, उस केस में क्या होंगे, ये फ्लोट करेंगे। और इसे हमने क्या बोला, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैंने क्या बोली थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होंगे उसकी जो वेट होंगे दैट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू क्या होंगे, अपथ्रस्ट होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये काम जरूर करना, मतलब पेपर पेन लो और जो मैंने बोला उस चीज़ को नोट डाउन करो। एक ही तो सेंटेंस लिखना है ना, एक दो सेंटेंस से लिखना है, ज़्यादा तो काम है नहीं, है कि नहीं। तो मैं नोट्स दे दूंगा अलग से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे आप लोगों को, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखते जाओगे मेरे साथ साथ, तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो आप लोग ये काम करो। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने जो समझा उसको थोड़ा सा ऐसे रिपीट कर लेते हैं। क्या समझा, कि ये जो अपथ्रस्ट होंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अगर वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, किससे ज़्यादा होंगे, और इक्वल होंगे, किससे ज़्यादा और इक्वल होंगे, वेट ऑफ द बॉडी से, ठीक है, तब क्या होंगे, फ्लोट करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लोट कब करेंगे चीज़ें, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वेट होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए जहाज़ फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो जहाज़ जो होते हैं वो डिस्प्लेस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो जहाज़ की केस में यहाँ पे था ऐसे, है ना। तो जहाज़ जब पानी में ऐसे उतरेंगे तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो पहले सपोज लिक्विड की लेवल, ये जहाज़ है ना, पहले सपोज लिक्विड की लेवल यहाँ तक था, तो ये पहले लिक्विड यहाँ तक था, जहाज़ पानी में आते ही तो लिक्विड की लेवल यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये सब जो है ये है डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसकी जो वेट है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वेट है वो वेट यानी अपथ्रस्ट, ठीक है। तो इसकी जो वेट है दिस इज नथिंग बट अपथ्रस्ट। मतलब ये तो आर्किमिडीज ने बोला कि ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ना, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड जितना होंगे अपथ्रस्ट भी उतना होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट अगर अपथ्रस्ट से इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होंगे।
तो फ्लोट करने में मदद कौन करते हैं? तो फ्लोट करने में चीज़ों को मदद करते हैं यही अपथ्रस्ट, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को अगर फ्लोट कराना है तो आप क्या करोगे आप इस अपथ्रस्ट को इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो अगर ये अपथ्रस्ट ज़्यादा हुआ तो बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो अपथ्रस्ट ज़्यादा कब होंगे? जब ये जो डिस्प्लेस है लिक्विड, ये डिस्प्लेस लिक्विड ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेस लिक्विड की वेट ज़्यादा होंगे तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे, और अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वही होता है ना, इतना बड़ा जहाज पानी में डूबते नहीं है। और अगर आप एक छोटा सा लोहे की टुकड़ा लो, सपोज यहाँ पे आपने एक छोटा सा लोहे की टुकड़ा लिया, यहाँ पे एक बाटी में ऐसे पानी लिया, तो लोहे की टुकड़ा इतना छोटा सा पीस लिया, है ना। तो इस केस में क्या होता है, ये लिक्विड ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये लिक्विड अगर ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे उस केस में, ये अपथ्रस्ट कम होंगे। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अपथ्रस्ट उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ये छोटा सा टुकड़ा लिक्विड को ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में अपथ्रस्ट कम है। तो अपथ्रस्ट कम है तो ये बॉडी फ्लोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपथ्रस्ट कम होंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो वेट है वो वेट भारी पड़ जाएंगे, तो वो वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा होंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप डूब जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन होंगे। तो ये कंडीशन में क्या हुआ, ये कंडीशन में ये जो बॉडी है, ये इस केस में क्या हुआ, ये जो बॉडी है ये लिक्विड ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाए थे। तो अगर ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाया मतलब अपथ्रस्ट क्या हुआ, कम है ना। तो अगर ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर पाता तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होता, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो अपथ्रस्ट कम हुआ, ठीक है। तो अपथ्रस्ट कम हुआ तो ये वेट भारी पड़ गया इस अपथ्रस्ट के ऊपर, है ना। तो ये वेट क्या हुआ 15 न्यूटन। और इस केस में क्या हुआ, ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट इक्वल है, मतलब इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस की इससे ज़्यादा थी, और इसमें क्या है इससे और ज़्यादा लिक्विड इसने डिस्प्लेस की, ठीक है। तो ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब अपथ्रस्ट ज़्यादा हुआ, अपथ्रस्ट ज़्यादा हुआ मतलब इस वेट को, इस बॉडी के जो वेट है इस वेट को ओवरकम कर लिया अपथ्रस्ट ने, तो फाइनली ये बॉडी फ्लोट हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक मेन कंडीशन आते हैं जो है डेंसिटी की कंडीशन। अब सुने होंगे, गूगल भी किए होंगे, है ना। जब अब देखते हो मतलब कहीं पे मिलते हैं ऐसा कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। तो आइस बर्ग जो होते हैं, ये जो आइस होते हैं ना, वो आप देखते हो पानी के ऊपर इसे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या देंगे वो लोग कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन